नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, आईआरसीटीसी घोटाला में लालू परिवार धीरे धीरे एकदम परेशान हो रहा बाटे। लालू परिवार का मुसीबत थमे का नाम नहीं खेले। पहले राबड़ी देवी, ओकरे बाद लालू प्रसाद यादव, ओकरे बाद बेटा बेटी का नंबर, यहां तक कि गर्भवती बहू का भी नंबर। तो भैया, लगातार ईडी का पूछताछ चल रहा बाटे, के लेके सियासी गर्माहट जारी बाटे। आरजेडी के तरफ से यह आरोप लगावल जा रहा बाटे कि बीजेपी सत्ता का लाभ उठा रहा बिया, तानाशाही प्रवृत्ति दिखा रहा बिया। तो उधर बीजेपी के तरफ से कहल जा रहा बाटे कि भैया ये सब कानूनी प्रक्रिया बाटे, एकर कुछ सरकार या सत्ता से लेवे देवे के नहीं खे। आप सबके बता दें कि यही पर उधर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी द्वारा बीजेपी पर निशाना साधल गई। का कुछ कह रहा बाने, आप सब भी सुनिए। संबंध क्यों किया गया, मैंने ये कहना मुश्किल है। हम लोग अंदाज लगा रहे हैं, कुछ पता ही समझ ही में नहीं आ रहा है। इसलिए कि अभी जो कार्रवाई हो रही है वो लैंड, जॉब फॉर लैंड, इसके लिए कार्रवाई हो रही है। इसमें अभी तक कभी भी तेजस्वी का नाम नहीं आया और नाम आ भी नहीं सकता, इसलिए कि जिस समय का ये मामला है उस समय तेजस्वी माने बच्चे थे, उनकी उम्र नहीं थी। तो इसलिए उस मामले में किसी तरह की संलिप्तता उनकी हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए बाकी जो मामला हो, लेकिन इस मामले में तेजस्वी को कभी माने सीबीआई ने भी सम्मन नहीं किया था। ये पहली दफ़ा है कि सीबीआई ने तेजस्वी को भी सम्मन किया है, और वैसी हालत में सम्मन किया है जब माने उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल माने प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में है, अस्पताल में भर्ती है। चारों तरफ जो छापामारी हो रही है उसका एक प्रभाव जो है उसके ऊपर पड़ा है। ये एक अजीब ढंग का माहौल जो है देश में देखिए बन रहा है। तेजस्वी के खिलाफ, लालू यादव के परिवार के खिलाफ, केसीआर की बेटी के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ, चारों तरफ लग रहा है कि पूरे अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, मिटा देने के लिए भारतीय राजनीति से, और इसके जरिए लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक अभियान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है। इस सरकार का कोई माने नैतिकता से, लोकतांत्रिक मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार उन्हें उसका तो कुछ कहिए ही मत। अभी मेघालय में जो सरकार बनी, संगमा के सरकार को नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने ये कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टतम सरकार है। उस सरकार, संगमा सरकार ने माने मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं दिया नरेंद्र मोदी को। आज वहाँ जो है उस सरकार में शामिल हो गए भाई। चुनाव का नतीजा आया, 60 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, मात्र 2 सीट पर जीती और वहाँ जाकर के सरकार में शामिल हो गई। कल तक जिसको भ्रष्टतम सरकार कह रहे थे, आज उसी का गुणगान कर रहे हैं। ये अजीब किस्म की सरकार है। अब देखिए, अदानी के मामले में तो खुलेआम क्या कहा जाए। मैंने इस तरह से अदानी का मामला जो सामने आया, दिखाई दे रहा था कि किस तरह से एक ढंग से कहिए कि अदानी के एजेंट के रूप में जो है दिखाई दिए। लंका में वहाँ का जो बिजली बोर्ड का जो पदाधिकारी था, उसने खुलेआम कहा कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने दबाव डाला कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अदानी जी को दिया जाए। इलाहाबाद में राष्ट्रपति ने उसका खंडन किया, लेकिन वो जो बिजली का जो सबसे बड़ा अफसर था उस देश का, उसने इस बात को कहा। तो एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है किस तरह से इस देश में माने नरेंद्र मोदी जो है राज चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं। हाँ, पिछड़ी बिरादरी के, लेकिन एजेंडा जो है उनका वो कारपोरेट का है और ऊंची जातियों का है। आरएसएस जो है वो माने लोकतंत्र में यकीन नहीं करता है, संविधान में यकीन नहीं करता है। और आपको मालूम है कि आज तक आरएसएस का जब से गठन हुआ 1925 से लेकर आज तक, उनके यहाँ एक अपवाद को छोड़ करके उसका प्रमुख जो है एक बिरादरी का होता आया है। जो गठन हुआ, 5 लोग जो इकट्ठा हुए और उन्होंने आरएसएस का गठन किया, वो एक बिरादरी के लोग थे। आज उसी बिरादरी के यानी एजेंट के रूप में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो बहुमत है उसका शासन होता है, और हम लोगों के देश में बहुमत जो है पिछड़ों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, महिलाओं का है। इनका राज खत्म हो, ये उनकी कोशिश है, और उसी अभियान में ये लगे हुए हैं। इसलिए एक ही रास्ता है मेरी समझ से अपोजिशन के पास, वो तमाम लोग इकट्ठा हों। कैसे इकट्ठा होंगे हम नहीं जानते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही नहीं,
सिविल सोसाइटी के लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए और जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसी तरह से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है इस देश में शुरू करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा ये सब लोकतंत्र को ख़त्म कर देगा। सारी पार्टियों का जो है नेस्तनाबूद हो जाएंगे लोग इसी तरह से अकेले अकेले लड़ाई लड़ते लड़ते। आप सब सुननी कि शिवानंद तिवारी द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। आप सबके बता दी कि इधर आरजेडी के लोग आरोप लगा रहल बाटे तो उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार के संजय जायसवाल द्वारा कहल गई कि भैया अगर केहू ई नइखे जानत कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक का होला, लेकिन ई जरूर जान रहल बाटे कि प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा कईल गईल कर्म का परिणाम यही जा भुगत के जाई और एक साक्षात उदाहरण केहू बाटे तो उ लालू परिवार बाटे। तो बीजेपी ये पर निशाना साध रहल बिया और उधर बीजेपी द्वारा ई कहल जा रहल बाटे कि सब कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहल बाटे, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा ये पूरा कार्रवाई पे कह रहल बाने कि भैया उ जब जब बीजेपी से अलग होके आरजेडी के साथ सरकार बनावे न तब्बे लालू परिवार के ऊपर कार्रवाई होला, सीबीआई और ईडी छोड़ल जाले। इससे पहले 5 साल पहले भी ये सब भइल रहे जब 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होके महागठबंधन के साथ सरकार बनौले रहना। नीतीश कुमार का कहली बाटे कि भैया उ नहीं, जब वो एक बार फिर से महागठबंधन के साथ आइल बाना तो फिर ये कार्रवाई हो रहल बाटे, लेकिन ये कार्रवाई से कुछ होखे वाला नहीं खे, एमे कुछ मिलेला नहीं। आप सबके प्रकार आए बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल एक खबर मित्र आई देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। अब तक खातिर नमस्कार।